Hello my friend, good evening. I hope you are have good. This is me Tanveer Anwar. This is my friend from Kerala, Jees, and he is from Kerala. दोस्तों, ये जो लड़का है जिसके साथ मैं इंग्लिश का सत्यानाश कर रहा हूँ, ये लड़के को दरअसल इंग्लिश ही समझ आती है या फिर इसको अरेबिक थोड़ी बहुत टूटी फूटी आती है। ये लड़का हमारे पास नया आया है और पहले हमारे ऑनर की दूसरी शॉप पर काम कर रहा था। अभी जो कि हमारे पास एक वर्कर जो है वो कम हो गया, छुट्टी चला गया, तो इसको जो है वो हमारे पास भेज दिया उन्होंने। ये लड़का सफाई सुथराई के लिए आया हमारे पास, ये क्लीनिंग का काम करने के लिए आया है या फिर वेटर वगैरह का काम करेगा। हमारी अक्सर ये आदत होती है, या फिर कह लें कि ये मेरी आदत है, कि जब भी मैं किसी नई जगह में जाता हूँ तो वहाँ पर लोगों से पूछताछ करता हूँ, मालूमात लेता हूँ, या फिर कोई बंदा हमारे पास नया आता है तो हम उससे भी जो है वो मालूमात इकट्ठी करते हैं कि आप क्या करते थे, आपकी एजुकेशन कितनी है, आपने पहले कहाँ काम किया है, वगैरह वगैरह। इसी तरह मैंने जब इस शख्स से पूछा कि आप क्या करते थे, आपकी एजुकेशन क्या है और आपने पहले कहाँ पर काम किया है, तो इस शख्स ने मुझे अपने बारे में बताना शुरू किया। इस शख्स की बातें सुन के यकीन कीजिए मेरे होश उड़ गए और मैं परेशान हो रहा था और बार बार मैं सर पर हाथ मार रहा था कि किस्मत ऐसे भी खेल खेलती है। दोस्तों, जब इंसान का बुरा वक्त चल रहा होता है तो उसकी तालीम, हुनर, उसकी काबिलियत उसके कुछ काम नहीं आती। इस शख्स के अंदाज़े गुफ्तगू से मुझे बेबसी महसूस हो रही थी। मुझे यूँ लग रहा था कि वाकई ही इंसान बेबस है, इंसान के बस में कुछ नहीं है, बल्कि जो उसकी तकदीर का फैसला हो चुका वो ही हो। दोस्तों, इस शख्स की एजुकेशन BCom है। BCom मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स, जो कि 12th पास करने के बाद 3 साल का डिग्री कोर्स होता है। ये 3 साल का डिग्री कोर्स है। जब आप कॉमर्स लेकर डिग्री पास कर लेते हैं तो आप कोई भी जॉब जो है वो कर लेते हैं और आपकी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है और आपको कॉमर्स ग्रेजुएट बोला जाएगा। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद इसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया जो कि 2 साल का कोर्स है। दोस्तों, उसके बाद इसने एविएशन किया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एविएशन क्या है। दोस्तों, एविएशन कोर्स एक एयरलाइन इंडस्ट्री कोर्स है। इसमें आपको पैसेंजर के एंट्री होने से लेके पासिंग बोर्ड लेने तक और उसके जहाज़ में बैठने तक आपको पढ़ाया और सिखाया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से सेक्टर हैं, जैसे एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट है, एयरपोर्ट प्लानिंग है, एयरपोर्ट और भी मतलब एयरपोर्ट के रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं इसमें आपको पढ़ाया लिखाया जाता है। ये सब करने के बाद इस शख्स ने मुझे कहा कि मैं तकरीबन 10 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ जिसमें मुझे जॉब नहीं मिली। बिलाखिर मैं एक दिल्ली के पिज़्ज़ा हट में एज ए मैनेजर काम करता रहा 3 साल और वहाँ पर काम करने के बाद फिर मुझे यहाँ पर ओमान में मौका मिला काम करने का, क्योंकि वहाँ पर सैलरी मेरी बहुत कम थी जो कि लगभग इंडियन 13,000 रुपया थी, तो उससे मेरा कुछ नहीं होता था। फिर यहाँ पर मैं ओमान में आ गया। बात इतनी सी होती तो भी मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मुझे अफसोस उस वक्त हुआ जब मैंने इसकी फैमिली के बारे में पूछा। मेरे दिल में ये ख्याल गुजर रहा था कि ये लड़का या तो घर का बड़ा बेटा होगा या फिर इसके भाई अगर होंगे भी तो वो किसी अच्छी पोजीशन में नहीं होंगे जो इसकी जो है वो हेल्प नहीं कर पा रहे। इतनी एजुकेशन होने के बावजूद उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया कि ये जो है वो यहाँ पर धक्के खा रहा है। ये नफ्स नफ्सी का आलम जो है वो इसकी इस बात से मुझे पता चला। इसका भाई एक कनाडा में है जो कि वहाँ का परमानेंट रेजिडेंस है, जो कि हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, और दूसरा इसका भाई इसने कतर में बताया जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन कंपनी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये भी सीखने को मिला होगा कि इस दुनिया में जो मंजूर खुदा होगा वही इस दुनिया में होगा। चाहे आपको कितना भी आपका बैकग्राउंड अच्छा है, फैमिली स्ट्रॉन्ग है आपकी, या फिर आपके पास बहुत हुनर है, बहुत एजुकेशन है, लेकिन उसके बावजूद जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिल के रहेगा और वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।